दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप 2x2 की टाइल्स आप छत पे लगाते हैं तो किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से मजबूती रहेगी भाई साहब। अगर आपको जीवन में ईमानदारी से काम करना है ना भाई साहब, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देख लेना भाई साहब। कभी भी आप छत की जब टाइल्स लगाओगे ना तो आप फेल नहीं हो सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, आप फेल नहीं हो सकते हो। अगर आपके पास जानकारी नहीं है ना तो फिर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि काम करना आसान नहीं है। हर समय हर काम में कहीं भी काम होता है तो हर समय उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, और दिमाग की चीज़ होती है ये सब चीज़ें। आदमी कहते हैं कि मिस्त्रियों का काम है, मिस्त्रियों का काम तो है, लेकिन जो मिस्त्री जो समझते हैं, जो समझदार हैं, जो जानते रहते हैं, है ना, अपने आप को बदलते रहते हैं, वो मिस्त्री जान पाते हैं काम को। नहीं तो वो जैसे काम होता है ना वैसे कर देते हैं। उनके काम में कहीं भी अच्छा नहीं हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये काम ऐसा तो है नहीं है कि एक बार हो गया है, किसी के घर में ही होता है, हर घर में काम होता है ये। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। इस बात को आप समझ जाते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम कहीं भी अगर छत पे आप काम करते हो या आप काम करवाते हो तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो काम चलेगा आपका। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत चीज़ों से आप इसमें बच जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये काम एक बार होते हैं, है ना, एक बार काम होते हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, मिस्त्री ने कल टाइल्स लगाया था ये, ठीक है, कल लगाया था। अब मिस्त्री इसको साफ़ करेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे भाई कल ही साफ़ करना चाहिए। अगर कल मिस्त्री साफ़ करता है इसको, अगर बच के भी अगर इसको सावधानी से भी मिस्त्री साफ़ करता है इसको, तो उसके बाद कहीं ना कहीं दबने की संभावना टाइल्स रहती है। और एक बार अगर लग जाती है टाइल्स, उसके बाद मिस्त्री उसको साफ़ करता है या कोई भी साफ़ करता है, तो उसके बाद अगर एक बार टाइल्स हिल जाती है तो वहाँ से हिलती रहती है वो। क्योंकि जो ठोकते वक्त जो टाइल्स बैठ जाती है, उसके बाद उस टाइल्स को बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, फिर हिलना नहीं चाहिए। अगर टाइल्स हिल गई दोबारा, अगर 2 घंटे 3 घंटे बाद वो टाइल्स हिलती है भाई साहब, तो वो जड़ छोड़ देती है, वो जड़ छोड़ देता है, वो जड़ छोड़ देता है। कहीं ना कहीं वो जाम रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जड़ छोड़ देता है। इसलिए अगर आप आज टाइल्स लगाती हो तो दूसरे दिन आपको साफ़ करना है। मेरी बात को आप समझना, ठीक है। दूसरे दिन आपको साफ़ करना है। ये टाइल्स आपको जैसे आपने लगाया है, जैसे आपने सुबह से लगाना चालू किया, ठीक है, लेंस तक लगाया, तो लेंस तक का आपको हो सके आपको लेंस की पहले आपको साफ़ कर लेना है, मोटा मोटा बढ़िया हर तरीक़ा से, बीच बीच में पैर रख के, ठीक है। उसके बाद जो आप लेंस के बाद टाइल्स को लगाते हो, अगर रात हो जाती है, आपको शाम लगाते लगाते 6 बज जाता है, तो आपको साफ़ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। उसके बाद अगले दिन आपको साफ़ करना है, ठीक है। अगले दिन आप साफ़ करोगे टाइल्स को तो वो आसानी से उस पर चढ़ के साफ़ हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जाम हो जाती है और सही तरीक़ा से साफ़ भी हो जाती है। क्योंकि वो अगर सीमेंट अगर 8 घंटे 10 घंटे लगा रहता है, 12 घंटे भी लगा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ हो जाता है। पानी से थोड़ी उसके अंदर रगड़ाई होती है ना, साफ़ हो जाता है। ध्यानपूर्वक अगर हम साफ़ कर देते हैं तो साफ़ हो जाता है, ठीक है। कभी भी अगर आप कि छत पे अगर पहले से जो ईंट वाली टाइल्स होती हैं वो लगी हुई हैं और उस पर आपको टाइल्स लगवाना है, तो अगर 2-4 साल का हो गया पुराना लगा हुआ टाइल्स ईंट का, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, तो उसको ज़रूर आप सही तरीक़ा से पहले साफ़ करवा लें, उसको पहले साफ़ करवा लें। अगर उस चीज़ को आप साफ़ करवा लोगे, जो सीमेंट बदर पर डस्ट पड़ेगा तो वो पकड़ हो जाता है। अगर 10 साल का पुराना छत है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके ऊपर गंदगी है, जमी हुई है, पानी जमा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद अगर मसाला तुरंत डाल दोगे तो चिपकन नहीं आएगी। इसलिए आप इस काम को ज़रूर ध्यान रखें। अगर पुराना छत है कहीं भी, अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन सफाई का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए अब जैसे दूसरे दिन सुबह आके मिस्त्री लेबर ने इसको साफ़ किया है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे साफ़ करेंगे, इस तरीके से साफ़ कर देंगे इसको, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर गंदगी रहती नहीं है, ठीक है। अगर जैसे आपने टाइल्स के अंदर आपने स्पेशल दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ अगर समझने की बात है, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। अगर आप इस चीज़ से आप बोर हो जाते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी जीवन में अच्छा ना काम करवा सकते हो आप, और ना इस बात को आप इस काम को कर सकते हो सही से। क्योंकि हर चीज़ में एक ना एक चीज़ निकलती रहती हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर टाइल्स के अंदर स्पेशल देते हो तो इसके अंदर आपको लोहे वाली ब्रश से आपको साफ़ करना है, ठीक है। तो आसानी से वो साफ़ हो जाएगा, आसानी से साफ़ हो जाएगा, अंदर तक साफ़ हो जाएगा। अगर 2 सूत 3 सूत भी साफ़ हो जाता है, इतना हो जाता है साफ़, तो उसके अंदर अगर गिरावट भरेगा ना
गिरावट भरेगा तो उसके अंदर तक भर जाएगा, लेकिन आप साफ़ नहीं करते हो, ऊपर ऊपर साफ़ कर देते हो, तो उसके बाद इससे क्या होता है कि ऊपर ऊपर गिरावट भर जाता है, फिर उसके बाद वो निकलना चालू हो जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा भरा रहेगा ना तो फिर उसके अंदर से निकलेगा ही नहीं, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए उसके अंदर से निकलेगा ही नहीं। ये मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, मन से काम करना पड़ेगा, है ना। मन से जो व्यक्ति काम करते हैं वही काम कर पाते हैं। अगर मन से काम नहीं किया ना, कहीं दिमाग उसका इधर उधर चला गया या टेंशन में है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो फिर उसके बाद काम नहीं कर सकता है। जब आप काम पे आ जाते हो तो सिर्फ काम के बारे में सोचना है, सिर्फ काम के बारे में। जब काम नहीं करते हो, आपको कोई काम है तो दूसरा काम कीजिए, लेकिन काम मत कीजिए। लेकिन जब काम करते वक्त आपको काम ही करना है और क्या हम कर सकते हैं सही से, वो काम आपको लगाते रहना, दिमाग लगाते रहना है, ठीक है। अब इस तरीके से पूरा साफ़ कर देंगे, ठीक है, झाड़ू से मार देंगे, जितना भी इसके अंदर जॉइंटों में कचरा होगा वो एक बार मार देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके आगे होने वाला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ बहुत मेन है। अगर उस चीज़ को आप समझ जाते हो, पूरा इस चीज़ को आप समझ जाते हो, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से टीचर बताते हैं ना, उसी तरीके से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप सुनते नहीं हो, इस बात को अपने दिमाग में नहीं रखते हो। अगर रख भी लेते हो या सुन भी लेते हो तो उस चीज़ को आप फॉलो नहीं करते हो, है ना। वो चीज़ को आप लाते नहीं हो, ठीक है। जैसे तैसे आप काम को निपटा देते हो, बस के काम निपट जाए, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है कि काम हो रहा सही